स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। पिछले हफ्ते सारी दुनिया ने देखा कि कैसे इंडिया ने G20 की ग्रैंड मीटिंग सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज की। G20 समिट 2023 की इस बार की थीम वसुधैव कुटुंबकम थी। इसका मतलब होता है ये पूरी धरती एक परिवार है, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। लेकिन एक चीज अभी तक कई लोगों को क्लियर नहीं है कि G20 एक्चुअल में क्या है। क्या इन मीटिंग्स में कॉमन पब्लिक की प्रॉब्लम्स को लेकर कुछ बड़े फैसले किए जाते हैं और क्या इन मीटिंग से आम आदमी की लाइफ पर कुछ फर्क पड़ता भी है। आइए आज के वीडियो में देखते हैं क्या है G20 और एनालिसिस करते हैं इस बार के और अब तक के G20 मीटिंग में लिए गए बड़े फैसलों का और समझते हैं इन फैसलों से क्या क्या फायदे हुए हैं। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है। This G20 summit is going to be particularly interesting for India and the world. It has 19 countries and many more organizations involved. Delhi will host the global leaders for G20 summit. President Biden is in India for the G20 summit. इस वीडियो को हमने दो सेगमेंट में कवर किया है। फर्स्ट सेगमेंट में हम G20 क्या है और कैसे इस ग्रुप की शुरुआत हुई है ये देखेंगे और सेकेंड सेगमेंट में हम कवर करेंगे महंगाई को कम करने और फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करने के लिए इस बार G20 मीटिंग में क्या खास रिवोल्यूशनरी डिसीजंस लिए गए। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 ये एक इंटरनेशनल फोरम है जहां 19 देशों के और एक यूरोपियन यूनियन के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं। इसमें दुनिया के कुछ बड़े और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक कंट्रीज शामिल हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, जापान, जर्मनी और कई और। मोटा मोटे तौर पर देखें तो इन कंट्रीज का इन मीटिंग्स के पीछे कुछ खास एजेंडा होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस करना, मतलब इस बात पर ध्यान देना कि कहीं अचानक कुछ कंट्रीज के बैड डिसीजन की वजह से पूरे वर्ल्ड में रिसेशन या महंगाई ना हो। दुनिया में बढ़ रही महंगाई को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटजीज और उसका प्लान ऑफ एक्शन बनाना, इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और नेचुरल डिजास्टर यानी क्लाइमेट को लेकर जो इश्यूज हो रहे हैं उसे और गरीबी और भूखमरी से निपटने में मदद करना। देखा जाए तो ये सब मुद्दे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही हैं। वैसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज की मीटिंग की शुरुआत 1970 के अर्लीज में ही हो चुकी है जब अरब कंट्रीज ने उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में थे। ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज को तेल बेचना बंद कर दिया था अरब कंट्रीज ने और ये वेस्टर्न कंट्रीज बहुत रिलाई करते थे उस टाइम क्रूड ऑयल के लिए अरब कंट्रीज पर। ये एक मेजर इशू बताया जा रहा था उस टाइम की आर्थिक मंदी का। ऐसी सिचुएशन को रिजॉल्व करने और फ्यूचर में ऐसा कोई सडन डिसीजन या कोई और प्रॉब्लम ना हो इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज ने डिसाइड किया कि इसके लिए साथ में मिलकर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी चाहिए। 1973 में इन कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग करते हैं जिनमें अमेरिका, फ्रांस, यूके और जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं और ऐसे शुरुआत होती है ग्रुप ऑफ कंट्रीज की मीटिंग्स की। फिर उसके 2 साल बाद इटली और जापान को भी ऐड कर लिया जाता है इस ग्रुप में और 1975 में पहली ऑफिशियल मीटिंग होती है G6 की और इसके अगले ही साल कनाडा को भी शामिल कर लिया जाता है जिसके बाद ये G6 ग्रुप G7 ग्रुप बन जाता है। ऐसे ही 1997 की इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद इन G7 कंट्रीज को समझता है कि अब पूरा वर्ल्ड एक दूसरे कंट्री से कनेक्टेड है। फ्यूचर में ऐसे और वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस को रोकने के लिए हमें वर्ल्ड की और इकोनॉमिक के साथ मीटिंग करनी चाहिए। फिर 1999 में ये ग्रुप और कंट्रीज के साथ मिलकर G20 ग्रुप बन जाता है। 9 सितंबर 2023 सैटरडे की शाम को G20 समिट में सभी पार्टनर कंट्रीज के लीडर के प्रेजेंस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA को फॉर्मली लॉन्च किया। अभी तक 19 कंट्रीज और 12 ग्लोबल बॉडीज इसके मेंबर बन चुके हैं। पीएम मोदी ने इंडिया की तरफ से यह प्रपोजल रखा है कि ग्लोबल लेवल पर फ्यूल ब्लेंडिंग के फील्ड में सभी देश साथ में आके काम करें जिससे पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% तक बढ़ाया जाए या फिर कोई नई ब्लेंडिंग मिक्स को ढूंढा जाए। पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करने से पेट्रोल पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। इससे एनवायरमेंट को बचाने में भी मदद मिलेगी। चलिए जल्दी से देखते हैं बायोफ्यूल्स क्या है, फिर उसके बाद बायोफ्यूल अलायंस और उनके एम समझेंगे। बायोफ्यूल को रिन्यूएबल फ्यूल कहा जाता है। इसका मतलब वो फ्यूल जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी वो नेचुरल रिसोर्सेज जो वापस से बन सकते हैं और समय के साथ खत्म नहीं होते। इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने से हमारे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता, जैसे कि प्लांट्स या एग्रीकल्चर वेस्ट, ग्रेन वेस्ट,
फूड वेस्ट, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं। बेसिकली 4 टाइप के बायोफ्यूल होते हैं: बायोगैस, इथेनॉल, बायोडीजल और हाइड्रोजन गैस। ये कैसे बनते हैं और इन सब के प्रोसेस क्या होते हैं, इसमें हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और टॉपिक से भी हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। इनमें से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी जो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझते हैं कि बायोफ्यूल जो है वो सिग्निफिकेंटली क्लीन होते हैं कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल के कंपेयर में। पीएम मोदी ने बायोफ्यूल अलायंस में जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कही है, इसमें सबसे पहले इथेनॉल ब्लेंडिंग वर्ड को समझना जरूरी है। इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब पेट्रोल में जब इथेनॉल मिलाया जाता है उसे इथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन ईयर 1978 में ही हुआ था, लेकिन इसके इस्तेमाल को प्रमोट करने और इस टेक्नोलॉजी को स्पीड करने के लिए ये अलायंस बनाई गई है। इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंट्री है। इंडिया में हर साल अप्रोक्सीमेटली 26 मिलियन व्हीकल्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इंडिया इन व्हीकल्स में लगने वाले पेट्रोल के लिए गल्फ कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। साल 2021-22 में इंडिया ने तकरीबन $119 बिलियन पैसा खर्च किया है क्रूड ऑयल खरीदने में। अगर पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% तक बढ़ाया जाए, मतलब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाए, तो क्रूड ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है पेट्रोल बनाने के लिए वो 20% से कम हो जाएगी और इवेंचुअली पेट्रोल प्राइस भी कम हो जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो इस इथेनॉल को बढ़ा के 30%, फिर 50% और फिर 80% तक किया जा सकता है। पर इसके लिए जो व्हीकल्स बनाई जाती है उनके इंजन्स में चेंजेस करने होंगे। अभी जो व्हीकल्स बनाई जा रही है वो प्योर डीजल और पेट्रोल पर चलने के लिए डिजाइन की गई है। इथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल यूज करने के लिए फ्लेक्सी इंजन्स बनाना होगा। बायोफ्यूल के एडवांटेज देखें तो सबसे पहले पेट्रोल की प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल में जब हम 20% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे तब पेट्रोल बनाने में लगने वाला क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल कम लगेगा। कच्चे तेल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो इंडिया को बाहर से कच्चा तेल कम खरीदना पड़ेगा और उससे बाहर क्रूड ऑयल पे कम पैसा खर्चा होगा और इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद होगा। फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ये तक कहा है कि इंडिया का क्रूड ऑयल बिल जो है वो सालाना 50,000 करोड़ तक कम हो जाएगा और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की भी सेविंग होगी। इथेनॉल ब्लेंडिंग यूज करने का दूसरा एडवांटेज ये है कि इससे पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यूज करने से व्हीकल से जनरेट होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड कम इमिट होता है और इससे पोल्यूशन कम होता है। इसका तीसरा एडवांटेज ये है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। 20% इथेनॉल अगर पेट्रोल में मिलाना है तो इथेनॉल का प्रोडक्शन करना होगा और इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यानी रोजगार भी बढ़ेगा और फार्मर्स को इसका फायदा भी होगा। 2 मई 2023 में फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने नेशनल सेमिनार ऑन मेज टू इथेनॉल में कहा था इंडिया का टारगेट 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का 2025 तक अचीव करने के लिए हमें 1700 करोड़ लीटर इथेनॉल प्रोड्यूस करना होगा। इसके लिए इथेनॉल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री और साथ ही साथ शुगर केन फार्मर्स को काफी हेल्प कर रही है। ऐसे ही मेज क्रॉप यानी मकई क्रॉप भी इस इथेनॉल प्रोडक्शन में मेजर रोल प्ले करेगा। मकई क्रॉप एक इको फ्रेंडली क्रॉप है और इससे कम पानी में भी उगाया जा सकता है। फोर्थ एडवांटेज ये है कि शुगर केन, व्हीट, मेज जिससे इथेनॉल बनता है वो वर्ल्ड की ज्यादातर कंट्रीज में पाया जाता है। इससे इन कंट्रीज को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अदर कंट्रीज पे डिपेंड नहीं होना होगा। ब्राजील, इंडिया और यूएस ये दुनिया के लीडिंग बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों हैं। यूएस सबसे ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। अराउंड 15 बिलियन गैलन्स यूएस ने इथेनॉल प्रोड्यूस किया है सन 2022 में। वहीं ब्राजील जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इथेनॉल का, उसने सन 2022 में 7.5 बिलियन गैलन्स इथेनॉल प्रोड्यूस किया है। साल 2022 में इंडिया ने 1.1 बिलियन गैलन्स इथेनॉल प्रोड्यूस किया है। इंडिया 4th लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर है आफ्टर यूरोपियन यूनियन। बायोफ्यूल में यूएस और ब्राजील को एज अ ग्लोबल लीडर्स देखा जाता है, जो वर्ल्ड का 82% ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें 52% यूएस एंड 30% ब्राजील प्रोड्यूस करता है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के एम्स। अब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के 4 मेन एम्स हैं। इसमें सबसे पहले है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, क्योंकि किसी भी चीज को वर्ल्ड वाइड अगर चेंज करना है तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है, वरना ये सब चीजें ग्लोबली इंप्लीमेंट करना विदाउट कोऑपरेशन बहुत मुश्किल होता है। इस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का दूसरा एम है सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स के इस्तेमाल को प्रमोट करना। तीसरा एम है ग्लोबल बायोफ्यूल ट्रेड को इजी बनाना और चौथा है नेशनल बायोफ्यूल प्रोग्राम्स को टेक्निकल सपोर्ट भी देना।
अभी तक 19 कंट्रीज और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस अलायंस के मेंबर्स बन चुके हैं। 7 कंट्रीज जो G20 के मेंबर्स हैं, इसमें इंडिया, यूएस, ब्राजील, अर्जेंटीना, इटली, कनाडा, साउथ अफ्रीका ये शामिल हैं। और 4 इनवाइटी कंट्रीज जिन्हें G20 समिट में इनवाइट किया गया था, जिनमें बांग्लादेश, मॉरिशस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सिंगापुर शामिल हैं। इसके अलावा ये और 8 कंट्रीज हैं जो G20 मेंबर्स नहीं हैं, उन्होंने भी इस अलायंस को एक्सेप्ट किया है। 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में दी वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड एलपीजी ऑर्गेनाइजेशन, यूएन एनर्जी फॉर ऑल, यूनिडो, बायोफ्यूचर्स प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन, ये सब शामिल हैं। चाइना, रशिया और सऊदी अरबिया इन कंट्रीज ने इस अलायंस को ज्वाइन ना करने का फैसला लिया है। सऊदी अरबिया का बड़ा ऑब्वियस था इस अलायंस को ज्वाइन न करने का, क्योंकि सऊदी अरबिया पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है। लेकिन चाइना और रशिया की इस अलायंस ज्वाइन नहीं करने की अलग राजनीति है। इसको समराइज करें तो ये G20 आप अपनी सोसाइटी की कमिटी मीटिंग जैसा कंसीडर कर सकते हैं। और कहा जा सकता है कि ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बढ़ाने, सस्टेनेबल बायोफ्यूल को सपोर्ट करने और बायोफ्यूल को एक एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के फॉर्म में अडॉप्ट करने में फोकस करेगी। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।